तो स्टूडेंट्स फाइनली आप लोगों के बहुत सारे कमेंट के बाद मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए हाफ ईयरली एग्जाम सत्र 2021-22 के अंतर्गत सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं शो करूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर फॉलो कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस क्वेश्चन पेपर का आपको सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, तो आप जाइए वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए। मैंने लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पर आपको बहुत सारे एडवांटेज भी मिलेंगे, आप मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर आप जाकर फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देख सकते हैं आप यह हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सत्र 2021-22 के अंतर्गत क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर है। समय आपको 3 घंटे दिया गया और टोटल पूर्णांक आपका 100 है। और नोट के रूप में लिखा है कि यह क्वेश्चन पेपर आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी अर्थात 4 सेक्शन में विभाजित है और आपको सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक है, इसके बाद सेक्शन ए का आपका जो क्वेश्चन है रीडिंग का वह स्टार्ट होता है। तो इसमें आपको एक पैसेज देखने को मिल रहा है, इस अनसीन पैसेज को आपको पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है यह पैसेज। इसे पढ़ने के बाद आपको नीचे जो प्रश्न देखने को मिल रहा है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको ऊपर दिए गए पैसेज के आधार पर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ऊपर जो दिया गया आपका पैसेज है, उन्हीं पैसेज के आधार पर इन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। तो यह तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि रीडिंग के अंतर्गत था। इसके बाद आपका सेक्शन बी में जो कि राइटिंग से संबंधित इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है यू आर इन्वॉल्वेड इन अ रोड एक्सीडेंट, आप एक सड़क दुर्घटना में शामिल थे। राइट अ रिपोर्ट गिविंग डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट, यानी उस दुर्घटना का ब्यौरा देते हुए एक रिपोर्ट लिखिए। अ बस हिट टांगा, एक बस टांगा से टकराया। पीपल इंजर्ड, यानी लोग घायल हुए। 1 डेड, एक की मृत्यु हो गई। ट्रैफिक जाम था। इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल, यानी कि घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो यह सब आप जैसा दृश्य आप देखेंगे, इन हिंट के माध्यम से आपको रिपोर्ट तैयार करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं रिपोर्ट राइटिंग तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, इस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो अथवा करके आपको आर्टिकल लिखने के लिए भी आया हुआ है, तो आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन हैज ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशन इन द लाइव्स ऑफ पीपल, यानी मोबाइल का आविष्कार मानव जीवन में एक क्रांति लाया है। इफ यूज्ड प्रॉपरली, यदि उचित तरीके से प्रयोग किया जाए, इट कैन बी ब्लेसिंग, यह वरदान हो सकता है या वरदान साबित हो सकता है। बट इट मिस यूज, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जाए, इट कैन बी प्रूव्ड अ कर्ज, तब यह एक अभिश्राप सिद्ध हो सकता है। राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, इस विषय पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो आपको मोबाइल के यूज और मिस यूज पर आपको आर्टिकल लिखना है। ठीक है, आर्टिकल जो है आपका एसे की तरह होता है, आर्टिकल थोड़ा सा छोटा होता है बस। इसके बाद आपका अगर आर्टिकल नहीं लिख पाते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोग बेफिक्र रहें। इसके बाद आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वह है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, या 10 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर ABC करके 3 टॉपिक दिया गया और इन तीनों टॉपिक पर मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे के प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स पर या ऐसे देखने को मिल जाएगा। कोविड-19 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से टीच किया है, आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं या फिर आई बटन पर मैंने लिंक दिया हुआ है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी अपने लोकेलिटी में बार बार विद्युत की कटौती के लिए आपको एक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। ठीक है, अगर ये आप नहीं लिख सकते तो यहाँ पर एक आपको और जो है लेटर लिखने के लिए कहा गया है, तो आप पहला वाला ही करें क्योंकि आपको सरल है और काफ़ी सिंपल भी है। ठीक है, इसके बाद आपका सेक्शन सी जो है वही स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन सी में आपको ग्रामर से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला जो क्वेश्चन है आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है और इसमें से केवल एक ही का उत्तर देना है। और ऑलरेडी मैंने नरेशन टीच कर दिया है, आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैं इसका उत्तर जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बी वाला क्वेश्चन जो आपका सिंथेसिस से है, इसमें आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। आपको पहला दूसरा करके 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है, एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो इसका भी उत्तर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए फॉलो कीजिए वहां पर और आप आंसर भी वहां फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो
सी वाला क्वेश्चन है आपका ट्रांसफॉर्मेशन से है, तो इसमें आपको भी एक करना है, जैसा आपको ब्रैकेट में निर्देश दिया गया है, एडवर्ब टू को रिमूव करना है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं, दूसरा वाला सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन यह सब टीच किया हुआ है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। और सॉल्व्ड एक्सरसाइज चाहिए इन टॉपिक्स का तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को जरूर इंस्टॉल कर ले, मात्र 3 MB का है, बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर भी आपको इन टॉपिक का सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ये और इसके बाद जो आपका डी है सिंटेक्स से है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट करना है, बहुत ही सरल है, तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे कि किस तरह से मैंने इनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। इसके बाद देख सकते हैं आपका आइडियम एंड फ्रेज से है, एफ वाला जो है आपका सिनोनिम से लिखना है, बहुत ही सरल है। एंटोनिम से इसके बाद है आपका, यानी आपको विलोम शब्द लिखना है, इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना है, यह भी बहुत सरल है। सबका मैंने जो आंसर है अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है, जाकर आप वहां पर देख लीजिए पूरे प्रश्न का आप आंसर जो भी ग्रामर सेक्शन में पूछे गए हैं। इसके बाद आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आता है, बहुत ही सरल है, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेक्शन डी है इंग्लिश बुक का, वह स्टार्ट होता है, तो इसमें देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन जो है आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना है, आपके इंग्लिश प्रोज से यह क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें आपको ABC करके 3 प्रश्न देखने को मिल रहा है, जिसमें से कि आपको केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है और लगभग हर एक प्रश्न का 30 वर्ड्स में उत्तर आपको देना है, यह भी आपके इंग्लिश प्रोज से है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर BC वाला क्वेश्चन भी, और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वह देख सकते हैं, इसमें आपको एक इंग्लिश पोइट्री का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसमें इंग्लिश पोइट्री का एक पोयम का कुछ आपको भाग दिखाई दे रहा है और इस पोयम के कुछ अंश को या फिर स्टेंजा को पढ़ना है और पढ़ने के बाद ABC करके जो क्वेश्चन पूछा है इनके उत्तर आपको देने हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 में सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आ रहा है, तो ऑलरेडी मैंने इन टॉपिक्स पर सेंट्रल आइडिया आपको प्रोवाइड किया है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका सप्लीमेंट्री से है, तो सप्लीमेंट्री मैंने अभी आपको टीच नहीं किया हुआ है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है इंग्लिश सप्लीमेंट्री से है। तो यह था क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इसका उत्तर चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल नॉलेज बीम पर जरूर फॉलो करें, लिंक मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पर आपकी बहुत सारी हेल्प भी हो जाएगी। वहाँ डेली आपको 2 पोस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।